नमस्कार, आप देख रहे हैं संघर्ष न्यूज। जनता के हित की खबर देखते रहिए संघर्ष न्यूज में। नमस्कार साथियों, श्री गणेशाय नमः। भारत की परंपरा के मुताबिक जब कोई भी प्रसंग होता है तो सबसे पहले श्री गणेश जी को याद किया जाता है और वही प्रतिमा है जो गणेश जी को बेटी के द्वारा बनाया गया। खास बात यह है कि आज जब समस्त गुजरात में माँ दशा माँ घरों में विराजमान होने वाली हैं, उस पावन पर्व को लोग बड़े ही धामधूम से मनाते हैं। आज माँ दशा माँ का बहुत ही पावन पर्व गुजरात में मनाया जाता है। इस बार अहमदाबाद शहर में मूर्ति वितरण पर बैन किया गया। कहीं न कहीं कुछ क्षेत्र में बहुत ही कम मात्रा में माता जी की मूर्तियों का खरीदारी करने का अवसर प्राप्त हुआ। गौरतलब है, कहीं न कहीं नगर निगम के द्वारा एक अच्छी व्यवस्था भी की गई, जिसके बारे में जनता को थोड़ा देर से पता चला। नगर निगम के द्वारा गाय के गोबर के द्वारा, मट्टी के द्वारा भी मूर्तियों को निर्मित किया गया और एक स्थायी जगह पर उसका वितरण, सेल, खरीदारी का अवसर दिया गया। माता जी की प्रतिमा का ये अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समस्त गुजरात में इसे धामधूम से मनाया जाता है। आज के पावन पर्व पर जब माता जी की मूर्ति खरीदनी होती है, सुनिए क्या कहते हैं बेचने वाले। लेकिन अभी तो हर कोई करता है। माँ की महिमा अपरंपार है और ये 10 दिन के लिए पूजा जाती है माता को। 10 दिन के बाद इसे नदी में विसर्जित किया जाता है और इसकी महिमा अपरंपार है। इसे महिला पुरुष सब करते हैं, बच्चे भी रखते हैं इसका उपवास। दूसरा, आप जो ये माता जी का ये काम करते हैं, कितने दिन से कर रहे हैं? हम ये 10-15 साल से करते हैं धंधा। अच्छा, माता जी की मूर्ति का बिजनेस 10-15 साल से करते हैं। आप खुद बनाते हैं या फिर बाहर से लाते हैं? एक टेंट यहाँ पे लगता है और दूसरा टेंट अपने दहगाम में लगता है और एक हिम्मतनगर में लगता है। कितने दिन तक आप ये करते हैं माता जी का? यानी 2 दिन का होता ही है, लेकिन 1 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है और 2 दिन का ही होता ही है। 2-3 जगह पे होता है हमारा ये बिजनेस, जो 2-3 जगह पे होता है। इस बार खास बात ये है, इस बार माता जी की प्रतिमा अहमदाबाद शहर में ज़्यादा लगाने नहीं दी गई है। कहीं तुम जो मार्केट बढ़ता है उस प्रकार से नहीं रखा गया, उसका क्या कारण है? अभी ये तो सरकारी मामला है, इसमें अपने कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनको कोई पहुंच नहीं सकता है। सरकारी मामला है, अपने ज़्यादा बोल नहीं सकते इसके अंदर। वैसे हर बार मेला भराता था, जैसे कुबेर नगर हुआ, सरदार नगर हुआ, सब जगह, लेकिन इस बार कम रखा गया है। उसका कोई कारण की वजह से ना रखने दिया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी हमने कल दहगाम में लगाया था टेंट, वहाँ पे तो महिमा बराबर मेला था, बहुत मेले जैसा ही था वहीं पे भी। माता जी की प्रतिमा को घर लाया जाता है। घर धामधूम के साथ लाकर उन्हें स्थापना की जाती है, बखूबी श्रृंगार किया जाता है। घर के बुजुर्ग और व्रत रखने वाली जो महिला हैं, वह माता रानी को
सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार समस्त तैयारियों के साथ में माता रानी को विराजमान करते हैं। माता रानी दशा माँ के रूप में अनेक घरों में, बड़े बड़े पंडालों में विराजमान होती हैं और इस बार ही नहीं, संघर्ष न्यूज़ परिवार में भी हर वर्ष माता रानी दशा माँ विराजमान होती हैं। गौरतलब है, माता रानी को विराजमान करने के लिए संघर्ष न्यूज़ परिवार की माताजी खुद उन्हें प्रस्थापित कर रही हैं। यह जो समय होता है माता रानी को घर में विराजमान करने का, वह सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। घर में माता रानी को विराजमान करने के बाद भक्तिभाव के साथ तमाम सदस्य मिलकर समयसर नियम अनुसार माता रानी की आरती करते हैं और ये आरती नियमित 9 दिनों तक सुबह शाम की जाती है। सुबह और शाम को माता रानी की सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार घर के सभी सदस्य, मौजूद उपस्थित गण माता रानी को खुशी खुशी से आरती करते हैं और ये जो आरती करने का अवसर, आरती करने का सौभाग्य उन लोगों को प्राप्त होता है जिन लोगों पर माता रानी की कृपा होती है। माता रानी हमेशा दशा माँ सभी पर कृपा करते ही हैं। जो लोग उनकी आरती में मौजूद रहते हैं उन पर भी कृपा होती है। जो लोग माता रानी को सहृदय समर्पित कर अपने घर में विराजमान करते हैं, उस घर पर भी माता रानी की विशेष कृपा होती है और यही सनातन धर्म की परंपरा है। सभी सदस्य, छोटे हों, घर में बड़े हों, बुजुर्ग हों, सभी स्नेह से माता रानी की आरती करते हैं। माता रानी को विराजमान करने वाली महिला या बेटी 9 दिन तक माता रानी का व्रत करती हैं। कुछ लोग माता जी को 5 दिन 7 दिन विराजमान करते हैं। उसके बाद में विसर्जन किया जाता है। विसर्जन की परंपरा भी अब अत्याधुनिक हो चुकी है, कारण प्रतिमा मिट्टी की होती है तो घरों में भी विसर्जन कर लिया जाता है। उसके बाद माता रानी की जो प्रतिमा की मिट्टी होती है उसको तुलसी या कोई विशेष पौधा में लगा दिया जाता है। तो किसी प्रकार का पॉल्यूशन भी अब नहीं होता। उसके बावजूद भी कुछ लोग विसर्जन करने के लिए उचित जगह पर जाते हैं और जाना भी चाहिए। खास बात यह है, जो महिला, स्त्री या पुरुष माता रानी का व्रत करते हैं वह उपवास भी रखते हैं। उपवास की महिमा ऐसी है कि एक टाइम आप भोजन प्रसादी ले सकते हैं। इस प्रकार समस्त गुजरात का ये पावन पर्व है। अब इस पावन पर्व को, इस दशा माता रानी को विराजमान करने के लिए
समस्त हिंदुस्तान के लोग जो गुजरात में रहते हैं सभी माता रानी का गुणगान करते हैं। माता रानी की जिन पर कृपा होती है उनके घर माता रानी सस्नेह प्रेम पूर्वक विराजमान होती है और ये माता रानी विराजमान करने का सौभाग्य चंद लोगों को प्राप्त होता है जिनके घर ये अवसर होता है। कहीं न कहीं माता रानी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। इसी प्रकार से इस वर्ष इस 24 तारीख को संघर्ष न्यूज के एडिटर इन चीफ सतीश ठाकुर का अवतरण दिवस था। उन्हें दो माता रानी यानी माता जी सासू माँ का स्नेह और प्रेम मिला। साथ ही में इतना बड़ा सौभाग्य, इतना बड़ा अवसर यह प्राप्त हुआ कि अवतरण दिवस पर ही माता रानी को घर पे विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब माता रानी की कृपा से ही होता है। कारण नए अवतरण दिवस से पहले कहीं न कहीं ठाकुर सतीश जर्नलिस्ट वन टाइप ऑफ डेड हो चुके थे, लेकिन ये माता रानी की कृपा ही थी जो नव वर्ष में उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया। की खबर संघर्ष न्यूज़ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।